शैनू और उड़ान बढ़ते परिंदे की कहानी। शोना किट के नाज़रीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी यूं ही मिलती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सा गांव था जो सब्ज़ पहाड़ों के दरमियान छुपा हुआ था। इस गांव का नाम गुलाब नगर था। यहाँ सब लोग मोहब्बत और सादगी से ज़िंदगी गुजारते थे। गाँव में एक छोटा सा घर था जिसमें एक ख़ास बिल्ली रहती थी। इस बिल्ली का नाम था शैनू। शैनू कोई आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि पूरे गांव में इसकी नरमी, शफकत और मदद करने की तरबियत के किस्से मशहूर थे। बच्चे, बूढ़े, किसान, दुकानदार सब ही इसे बहुत पसंद करते थे। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले गलियों में निकलती, अपनी दुम फ़ख्र से बुलंद करती और लोगों को सलाम कहती, अपने दिन की महमात का रवाना करती। एक दिन ख़ज़ां की सुबह थी। हवा में हल्की सी ठंडक थी। दरख्तों के पत्ते जर्द हो चुके थे और हर तरफ खामोशी थी। शैनू अपने सुबह की सैर पर निकली। जब वो घर की चौक के पास पहुंची तो उसे जमीन में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। शैनू नजदीक गई तो देखा एक नन्ही सी चिड़िया सर्दी से कांप रही थी। इसका एक पर जख्मी था और वो उड़ने से कासर थी। शैनू ने नरम आवाज में पूछा, अरे छोटे परिंदे, क्या हुआ तुम्हें? चिड़िया ने कमजोर सी चहचहाट की, जैसे कि मदद मांग रही हो। शैनू के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई। इसने नरमी से चिड़िया को अपने पंजों से उठाया और उसने अपने घर ले चली। रास्ते भर वो चिड़िया को गर्म रखती रही और जब अपने घर पहुंची तो इसे नरम कंबल के नीचे अपने आतिशदान के पास आराम से जगह पर रख दिया। फिक्र ना करो छोटी दोस्त, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, शैनू ने प्यार से कहा। दिन बदले, मोहब्बत बढ़ी। शैनू ने चिड़िया का नाम रखा चिड़प। वो हर रोज़ बाग से बीज दाने और नरम पत्ते लाती ताकि चिड़प खा सके। कभी वो चम्मच से पानी देती, कभी पर को साफ करती और कभी रात को लोरी गाती ताकि चिड़प को सुकून की नींद आए। चिड़प ने विस्कर की मोहब्बत और देखभाल से हिम्मत पकड़ी। दिन ब दिन इसका जख्म ठीक होने लगा और वो थोड़ी सी चहचहाट से जवाब देने लगी। शैनू हर कामयाबी पर खुशी से नाचने लगी। एक दिन शैनू ने सोचा, क्यों ना चिड़प के लिए एक नन्हा सा झूला बनाया जाए। इसने अपने पुराने ऊनी स्वेटर से एक नरम झूला बनाया और इसे खिड़की के पास टांग दिया। चिड़प इस झूले में बैठ गई, बाहर आसमान को तकता और फिर पुराने खेलनों की तरफ मगन हो जाता। उड़ने की घड़ी आई। कई हफ्तों बाद एक खूबसूरत और धूप भरा दिन आया। चिड़प ने पहली बार अपने पर मुकम्मल तौर पर खोले। वो खुशी से चहचहाया, जैसे कि कह रहा हो, मैं तैयार हूँ। शैनू ने खिड़की खोली। धूप अंदर आई और शैनू ने नरमी से कहा, जाओ चिड़प, उड़ो, मैं तुम पर यकीन रखती हूँ। चिड़प ने एक दो बार पर मारे और फिर एक लंबी छलांग लगाकर हवा में उड़ गया। शैनू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो दौड़कर बाहर निकली और चिड़प को देखती रही। वो आसमान में कलाबाजियाँ खा रहा था। दोस्ती का नया रंग। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर सुबह जब शैनू खिड़की के पास बैठती, चिड़प कहीं न कहीं से आ जाता। वो दोनों साथ बैठते, कभी बाग में खेलते, कभी पहाड़ों की सैर पर निकल जाते। शैनू को चिड़प की चहचहाट सुनकर खुशी होती और चिड़प को वो शैनू की मौजूदगी से तसल्ली होती। एक दिन गांव में ज़बरदस्त तूफान आ गया। दरख्त झुक गए, बारिश जोर से बरसी। एक दरख्त की टहनी टूटकर अपने छोटे खरगोश पर गिर गई। शैनू और चिड़प ने फौरन मिलकर उसे बचाया। शैनू ने टहनी को हटाया और चिड़प ने गांव के बच्चों की मदद की। सबने मिलकर खरगोश को बचाया और इस दिन से शैनू और चिड़प की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर हो गई। इस कहानी से सबक हमें मिलता है कि दोस्ती रंग, शक्ल या जात से नहीं, एक बिल्ली और चिड़िया भी सच्चे दोस्त बन सकते हैं। शैनू और चिड़प का नाम हमेशा गांव में मोहब्बत, हमदर्दी और कुर्बानी की अलामत बन गया और गुलाब नगर के बच्चे ये कहानी बार बार सुनाई जाती ताकि वो भी सीखें कि सच्चे दोस्त कभी साथ नहीं छोड़ते। शोना किट के नाज़रीन, आपने देखा कैसे एक बिल्ली और एक चिड़िया भी सच्चे दोस्त बन सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।